ओ गाइस, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 14.8, जिसमें क्या दिया हुआ है कि 5 kg कॉलर अटेंड द टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर। यानी कि यहाँ दिया क्या है, आपको एक मास दिया हुआ है, क्या दिया, 5 kg, के दिया हुआ है कितना, 500 न्यूटन मीटर इनवर्स। इट इज स्लाइड विदाउट ए फ्रिक्शन ऑफ ए हॉरिजेंटल to a collar is displacement from its equilibrium position by 10 centimeter and the radius क्या, देखो सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग है जिसके सरिये एक कॉलम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसको हम 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेसमेंट देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना देते हैं, 10 सेंटीमीटर का देते हैं और फ्रिक्शन नहीं है गाइस। तो ये दिया हुआ है हमें डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर गाइस। हमें कह रहा है फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट द टाइम पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू और ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है गाइस, टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ पर देखो टाइम पीरियड बराबर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के एम अपॉन के होता है। तो ऐसे जब में टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है, तो यहाँ पर 2 पाई हमें पता है, एम पता है, के पता है, तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो टी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3.414 इंटू अंडर रूट क्या है, इंटू अंडर रूट एम कितना है गाइस, एम है 5 kg अपॉन ये क्या है 500, तो ये घट जाएगा, ये नीचे जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1/10 गाइस, ये कट जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास, अब 3.14 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये आएगा 0.628, ठीक है, 0.6285। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया टी सेकेंड, 0.628 सेकेंड। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। टाइम पीरियड निकाल लिया, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, हमें निकालना है वी मैक्स, वी मैक्स। अब हम देखना है वी मैक्स कहाँ होता है। देखो वी बराबर क्या होगा, ए डब्ल्यू कोस ओमेगा टी, तो ए डब्ल्यू कोस ओमेगा टी, कोस 0 1 होगा, वहाँ पर ए डब्ल्यू हो जाएगा। तो वी मैक्स जो होगा, वी मैक्सिमम कहाँ होगा, जब थीटा क्या हो, 0 हो। 0 कहाँ होता है, मीन पर, यानी कि जब मीन होता है वहाँ पर, मीन पॉइंट पर जब आएगा पार्टिकल, जब ये ब्लॉक जब मीन पॉइंट पर रहेगा ना, तब उसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो वी मैक्स बराबर कितना आता है, वी मैक्स बराबर आती है ए डब्ल्यू के। तो ए एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास 0.1 इंटू ओमेगा क्या आएगा अंडर रूट के अपॉन एम। तो के पता है हमें, एम पता है, तो ये हो जाएगा वी बराबर 0.1 इंटू अंडर रूट 500 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा वी मैक्स बराबर, वी मैक्स, तो वी मैक्स बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड गाइस, क्योंकि ये कट जाएगा 100 से। तो ये कैसे, ये 0.1 इंटू 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड गाइस। ओके गाइस, आगे करते हैं एक्सेलरेशन का। तो हम अब देखते हैं सी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सी पार्ट क्या होगा, एम एक्स निकालना है। एम एक्स कब होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जब ये एक्सट्रीम टेंशन पर होगा। क्या, एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जब लास्ट पॉइंट पर आएगा ना, वहाँ पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी तो हो जाती है 0 और एक्सेलरेशन हो जाता है वहाँ पर क्या, वापस अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, एक्सट्रीम। तो यहाँ पर जब हो जाए तो एम एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x जब क्या होगा एक्सट्रीम पर, यानी कि a क्या, x जब होगा a पर, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है जब सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के बराबर होगी तब एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेट करता है, ये v0 से वापस ये मैक्सिमम तक लगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, धीरे धीरे कम होकर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है ना। तो वी मैक्स बराबर v माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा के अपॉन एम, एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए कितना है हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर दो बस सबकी, ये हो जाएगा 500 अपॉन 5
तो ये स्क्वायर है तो इसको सीधा लिख देते हैं के अपॉन एम। तो ये जो 5 मीटर इंटू ए कितना है 0.1, तो बराबर आएगा, तो चाहिए 10 इंटू ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, ये 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.1 इंटू ये हो जाएगा 5 से 5 कर जाएगा 100, है ना, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने वी मैक्सिमम निकाल लिया और ए मैक्सिमम लिख लिया और टाइम पीरियड निकाल लिया गाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 14.9 गाइस। ओ गाइस, अब हम देखते हैं एग्जांपल 14.9 क्या लिखे, राइट द लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सैंपल पेंडुलम विच टेक्स ए सेकेंड। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि हमें क्या कह रहा है कि लेंथ फाइंड आउट करना है एक सिंपल पेंडुलम की, जो कह रहा है विच टेक्स सेकेंड। अब विच टेक्स सेकेंड क्या होता है कि सपोज कीजिए ये कोई पेंडुलम है, ठीक है गाइस, तो ये एक पेंडुलम है, तो मैं इसको यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट दे के अगर छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में ये 1 सेकेंड लगाता है। ठीक है, और ये वापस यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगाता है, यानी कि इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है 2 सेकेंड है। ये होता है विच टेक्स का मतलब। ठीक है, और हमें कह रहा है फाइंड आउट कीजिए एल, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता होता है टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी गाइस, टी स्क्वायर बराबर 2, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। यहाँ से हो जाएगा एल निकालना हमने, एल बराबर क्या आएगा टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर कितना है 4, टी स्क्वायर कितना है गाइस, टी बराबर क्या था 2 सेकेंड, तो ये जाएगा 4 इंटू जी कितना है 9.8 अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना होगा 9.86। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा एल बराबर, अब यहाँ से एल बराबर क्या आ जाएगा 0.999, यानी कि एल बराबर 0.1 मीटर गए। ठीक है, तो ये आ गया लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट गए।